हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं का मतलब क्या है? संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यह हमारा जो अभ्यास बैच है, अभ्यास बैच एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा। आप लोग का इस पे एक भी चार्ज नहीं रहेगा, एकदम टोटल रूप से फ्री है। ठीक है, ये जो अभ्यास बैच है ये टोटल रूप से फ्री है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी सारी वीडियो। ठीक है, और आपको ये पूरा इसमें कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको मंगल सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, अविनाश सर रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं अविनाश सर, मैं आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊंगा, और मंगल सर हिंदी और जीएस की टॉपिक को पढ़ाएंगे, जिसमें आपको एग्जाम को देखते हुए जो आपका अभी हाल ही में एसएससी जीडी यहाँ पे लिखा होगा थंबनेल में, जैसा आपकी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए खासकर ये बैच है। लेकिन ये जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा ये सभी एग्जामों को देखते हुए है। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे वो सभी के लिए सफिशियंट होगा। आज है विद्यार्थी दिवाली, आप लोग को हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली पे आप प्रण लीजिए कि हमको कुछ बनना है, हम अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ बन के ही रहेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए हम लोग के साथ मिलकर, और इसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है संख्या के अंकों पर आधारित प्रश्न। ये पढ़ना है, संख्या पद्धति में आता है, आपका नंबर सिस्टम में आता है। इसमें नए नए टॉपिक है, मैथ्स में नया टॉपिक जो इसमें जुड़ा हुआ है, और पैटर्न में हुआ बदलाव। जो पैटर्न में हुआ बदलाव है इसको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, आज का हमारा चौथा वीडियो है मैथ का। और फिर से आप लोग को एक चीज़ दे दें कि आज है दिवाली, और इस दिवाली पे प्रण लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है अपने माता पिता के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो लोग आपको छोड़ के गए हैं उनके लिए, उनको दिखा देना है कि हम कुछ हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रण लीजिए आज से अपनी तैयारी को मजबूत करिए, हम आप लोग के साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे विद्यार्थी, हम लोग को पढ़ना था क्या? संख्या के अंकों पर आधारित प्रश्न। संख्या के अंकों पर आधारित प्रश्न। संख्या के अंकों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? आपको पता होगा कि 1 से 9 तक कितने अंकों की संख्या होती है। लिखेंगे हम लोग फिलहाल में एक अंकों की संख्या कितनी होती है? एक अंकों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी? कितनी होती है बताइएगा आप जरा। एक अंकों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक अंक की संख्या कितनी है आपकी? 9 है। 1 2 3 4 5। एक अंकों की संख्या कितनी है वो काउंटिंग में देखेंगे तो कितनी है? 9 है। कितनी है मेरे प्यारे भाई? 9 है। अब ध्यान रखिएगा, अगर दो अंकों की मैं बात करूं, दो अंकों की संख्या क्या है? लिखेंगे अंकों के अंकों की संख्या, या दो अंकों की संख्या पहले लिखिएगा। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या पहले लिखते हैं, या दो अंकों की संख्या लिख लो। दो अंकों की संख्या, अर्थात यहां आप यूं कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, यही है कहने का मतलब। एक बात बताइए मुझे, 1 से 99 तक आपकी कितने संख्या होगी? 99 संख्या होगी। 1 से 99 तक कितनी संख्या होगी? 99 संख्या होगी। अब ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि अब बताइए, 1 से 9 तक तो आपने संख्या निकाल लिया है क्या? एक अंक की संख्या। 1 से 9 तक एक अंक की संख्या है। अब इसके बाद के 10 होगा, 10 से 99 तक कितने अंक होंगे बताइए? 10 से 99 तक अंक दो अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की संख्या होगी? दो अंकों की संख्या होगी। लेकिन कितनी संख्या है तो आपको बताना होगा 90 है।
कितनी है 90। कैसे आपने पता किया कि 99 में से आपने 9 को माइनस कर दिया, कितना प्राप्त हुआ 90 प्राप्त हुआ। ये 90 संख्या है, लेकिन आपको हम बता दें कि 90 संख्या में यानी 10 से लेकर 9 तक 90 तक 10 से लेकर 90 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, एक बात बताइए कि 10 में 2 अंक, 11 में 2 अंक, 12 में 2 अंक। अगर मैं 3 संख्या लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्या 6 अंक बनते हैं। कितने अंक बने हैं 6 अंक बने हैं, ठीक है। अगर मैं 3 संख्या लेता हूं तो 6 अंक बने हैं। तो एक बात बताइए, अर्थात 3 का दुगुना हमने किया तो 6 अंक प्राप्त हो गया। तो आपको ये समझना है, यूं समझना है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों की संख्या कितने से प्रारंभ होती है, 2 अंक से प्रारंभ होती है। एक संख्या में 2 अंक होगा, ये 12 है, ये आपकी संख्या है, इसमें कितने अंक है 2 अंक है। अर्थात जब 90 होंगे तो एक अंक में, एक संख्या में 2 अंक, 2 संख्या में 4 अंक, 3 संख्या में 6 अंक, ऐसे ही 90 संख्या में कितने होंगे 180 अंक होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 से यदि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 180 आ जाएगी आपकी, 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। इसको नोट करना है, समझिएगा, एकदम विस्तार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा। यदि मैं बात करूँ 3 अंकों के संख्या, 3 अंकों की संख्या, एक बात बताइए मुझे 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, आप लोग बताइएगा। 3 अंकों की संख्या अगर हम ले लेते हैं 1 से 999 तक, बताइए 1 से 999 तक। अभी आप कहेंगे सर आप पूछ रहे थे क्या कि 3 अंकों की संख्या, आप तो 1 अंक भी लिए, 2 अंक भी लिए और 3 अंक भी लिए। हाँ मैं लिया हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए लिया हूँ कि कैसे आप समझेंगे, समझिएगा। अगर बात करता है इसमें 1 से मतलब 3 अंकों की संख्या की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए 1 से 99 तक आपका कितने अंक है, 1 से 99 तक आपका 99 संख्या है। कितनी संख्या है 99 संख्या है, बात को समझिएगा। 1 से 99 तक कितनी संख्या है 99। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 अंक और 2 अंकों की संख्या को हम लोग घटा देते हैं, तो आपको केवल क्या बचेगा 3 अंकों की संख्या बचेगी, वो भी कहाँ से 100 से बचेगी। अब 100 से 999 तक कितनी संख्या होगी, अब देखना कितनी संख्या है 999 में से यदि हम 1 अंक और 2 अंक की संख्या को घटा दें तो हमको केवल 3 अंकों की संख्या मिलेगी। ये भी मिल गया कितना आपका 900। ये कितना मिला मेरे भाई 900 मिला। तो लिखेंगे हम लोग 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। यहाँ आप संख्या लिख लीजिएगा, ये संख्या है, ठीक है। यहाँ 900 होगी, बताइए 900 होगी ना, मैंने 900 निकाला। लेकिन इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, अंकों की संख्या के लिए आपका 2 अंक था तो 2 से आपने गुणा कराया, 3 अंक है तो आप कितने से गुणा कराएंगे 3 अंकों से गुणा कराएंगे, इन 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 2700 हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो 3 अंकों की संख्या 2700 और उसमें संख्या कितनी होगी 900। बात दोनों अलग अलग है। मैंने पूछा 3 अंकों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 900। मैं पूछूंगा 3 अंकों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे आप 2700। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने 900 में 3 से गुणा करा दिया, क्योंकि हमारी एक संख्या जो थी 3 अंकों की थी और 2 संख्या कितनी हो जाएगी 6 अंकों की हो जाएगी। अर्थात हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया तो मुझे प्राप्त हुआ कितना 2700 प्राप्त हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिएगा, बताइएगा आप। अब 4 अंकों की संख्या क्या होगी, लिखेंगे 4 अंकों के अंकों की संख्या कितनी है आपका। 4 अंकों कहाँ से होगा, मैं लेता हूँ 1 से 9999। यदि इससे आगे जाएंगे तो आपका 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको लेना है क्या 4 अंकों की लेना है संख्या ना, 4 अंकों की संख्या लेना है तो आप कैसे करेंगे देखिएगा। हम क्या करें 1 से 999 तक 3 अंक और 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक 2 अंक 1 अंक को हम घटा दें तो हमें मिलेगा कितना 1 जैसी संख्या मिलेगी, ठीक है। अगर मैं इतनी संख्या को घटा दूं यानी 999 संख्या में घटा दूं 1 से
999 तक कितनी संख्या होगी? 999 होगी ना। तो अगर मैं 999 घटा दूं तो कितना प्राप्त होगा बताइए? यहाँ 9000 प्राप्त होगा। तो कितनी संख्या आई? 9000 आ गई। अब एक संख्या कितनी की प्रॉपर्टी रखती है? एक संख्या जैसे मान लीजिए 1000 है, ये कितना है? इसमें अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4000 से 36000, ये 36000 आ जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार 5 अंकों की संख्या होगी, ठीक इसी प्रकार 6 अंकों की संख्या होगी। आप यूँ बता सकते हैं कि अगर 5 अंकों की संख्या होगी तो 9 के आगे 4 शून्य, 6 अंकों की संख्या होगी तो 9 के आगे 5 शून्य। इस प्रकार से आप बढ़ा-बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिएगा। हम 4 अंक तक ही लिखे हैं, अगर इसके ज़्यादा आवश्यकता है तो आप लोग अपने से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 अंकों की संख्या रहेगी तो 5 से यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 अंकों की संख्या निकल जाएगी। बात समझ में आई? तो हम लोग पढ़ रहे थे अंकों के अंक अंकों के अंकों की संख्या का प्रश्न। अंकों संख्या के लिखना है, अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा और समझिएगा इसको। यह है आपका प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए जरा आप लोग। समझिएगा, बोला है संख्याओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के अंकों को लिखिएगा, संख्याओं के अंकों के संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अंकों की 1 से 50 तक लिखने में कुल कितने अंक प्रयोग किए गए? जैसे आप गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार संख्या लिखते हैं ना। इसमें कितने अंक प्रयोग किए गए हैं? तो यहाँ 9 से तो 9 अंक, 9 10 11 12 13 ऐसे काउंट करने लगेंगे तो आपको काफी समस्या होगी। होगी कि नहीं? अरे बताइए हाँ या ना। होगी ना? तो सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं? जा रही है ना? चलिए, तो बताइएगा सभी में अंक होंगे, उसी अंकों को काउंट करना है। तो उस अंकों को काउंट करने के लिए आपके पास एकदम बेहतरीन ट्रिक है, समझिएगा कैसे करना है आप लोग को। ठीक है, देखिएगा, हम कहें कि 1 से 50 तक या एक अंकों की संख्या यदि हम निकाल लें, लिखेंगे एक अंकों के अंकों की संख्या होती कितनी है? 9। यदि हम 9 में 1 से गुणा कराएंगे, क्यों मैं 9 में 1 से गुणा कराया? क्योंकि हमारे पास 1 अंक वाला है तो 1 से गुणा कराएंगे, 2 अंक वाला है तो 2 से गुणा कराएंगे, 3 अंक वाला है तो 3 से गुणा कराएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया, 9 से गुणा करा, 1 से गुणा करा दिया तो 9 आ गया। अच्छा, मैं 2 अंकों की संख्या, अच्छा बताइए 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है बताइएगा? बताइए 50, 1 से 50 तक है। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी संख्या? 50 संख्या, ये 50 संख्या है। मैं 1 से 9 तक अंक संख्या निकाल लिया, 1 से 9 तक संख्या निकाल लिया, 1 से 9 तक संख्या निकाल लिया। मेरे भाई बताइएगा, अब 1 से 50 तक आपको पता है 50 संख्या है, 1 से 9 तक मैंने संख्या निकाल लिया, तो बचा कितना? 50 में से हम 9 माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा? 41 पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बताइए 41 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम क्या करें, दो अंकों के अंकों के संख्याओं के अंकों की संख्या, 2 अंकों के संख्याओं के अंकों की संख्या, बार बार लिखेंगे नहीं, अभी अब मैं लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। अंकों की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा कितने संख्या बची है? 41 संख्या बची है। अब प्रत्येक 41 संख्या जो गई है 10 से 10 11 12, सभी के पास कितने कितने अंक हैं? 2 अंक है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 अंकों की संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया? 82 हो गया। कितना हो गया भाई? 82 हो गया। पूछा है टोटल नंबर, टोटल अंक पूछा है, टोटल डिजिट पूछा है, तो कितने डिजिट होंगे? तो करना क्या है कि आपको जोड़ देना है, तो आगे कितना? 91 अंक होंगे। कितना होंगे? 91 अंक होंगे। आपका सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बताइएगा, बात समझ में आई कि नहीं?
आ गई होगी। हम आशा करते हैं कि आप लोग को भली भांति सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, उसको पूरा पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बताइए कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए। एक से 100 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको बताना है। तो देखिएगा, 1 से 100 तक कितने कुल अंकों का प्रयोग किया गया है, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अंक की संख्या निकालना है। एक अंक, एक अंक, तो आपको लिखना है क्या, 9। अंकों की संख्या पूछा है तो ध्यान रखना है। दो अंकों की संख्या कितनी है, 90 है। आपने बताया 90, हमने भी बताया था 90। देखिएगा, दो अंकों की संख्या क्या मैंने बताया था, देखिएगा, दो अंकों की संख्या में मैंने बताया था 90, तीन अंकों की 900, चार अंकों की 9000, पांच अंकों की ऐसे बढ़ जाएगा 90,000, ऐसे जीरो बढ़ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है, ध्यान दीजिएगा। तो दो अंकों की संख्या कितनी होगी, 90। अगर मैं 90 में 2 से गुणा कराऊं तो क्या मिलेगा हमको, 180 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। तो एक बात बताइएगा कि एक से मैंने 900 मतलब 99 तक, एक से 99 तक मैंने अंक लिख लिया। अब बारी है 100। 100 में कितने अंक है, 3। तो लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितनी है भैया, देखिए आपके पास कितनी है संख्या, 1 2 3, अंकों की संख्या कितनी है, 3। इसी को हम लोग को क्या कर देना, ऐड कर देना। फिर से बात को समझिएगा, हम इसको नहीं लिए थे, हमने एक अंक और दो अंक को मैंने हल किया। देखिए, एक अंक वाला 9, दो अंक वाला 180, बचा है 100 तक बोला है ना, तक बोला है, मतलब 100 को भी सम्मिलित करना है। तो क्या करना होगा आपको कि 100 में कितने अंक है, 1 2 3, हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 192 मिल जाएगा। 192 अंक होंगे। 1 से 100 तक अंकों को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 1 से 192 अंकों की आवश्यकता होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बताइएगा। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा, ये वाला है, बोला है 1 से 200 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो ठीक वही बात है, आपको समझना है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। तो ये लिख लेंगे आप। तो एक अंक की संख्या कितनी होती है, 90, 9 होती है, 90 नहीं होती है, 9 होती है, सॉरी। अब दो अंकों की संख्या कितनी होती है, दो अंकों की संख्या कितनी होती है, 90 होती है, लेकिन हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा के पता कर लेंगे कितना, अंकों की संख्या कितनी आ गई। दो अंकों के संख्या के अंकों की संख्या कितनी आ गई, 180 आ गई। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 9 लिख लेंगे। ठीक, अब बताइए, तीन अंकों की संख्या कितनी बची है। आपको पता है 1 से 200 तक जाना है। ठीक है, 1 से 200 तक जाना है। आपने क्या किया, 99 तक अंकों को लिख लिया, 1 से 99 तक अंकों को लिख लिया। अब बचेगा केवल 3 अंक वाला, आगे बढ़ 3 अंक वाला है। तो एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या कितनी है, पहले संख्या निकालिए। 3 अंकों की संख्या कितनी है, वो संख्या निकल जाएगी, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे अपने क्वेश्चन को। बात को समझिएगा। अब ये 100 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 200 में से यदि हम 1 से 99 तक अंक को घटा दें, अर्थात 99 घटा दें, तो हमको पता चल जाएगा कि तीन अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे एक आएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो तीन अंकों की संख्या कितनी है भैया, लिखेंगे हम लोग तीन अंकों की संख्या। तीन अंकों की संख्या कितनी आई थी आपकी, 101 आई थी। हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे बताइए, प्रत्येक जो संख्या है वो अपने आप में 3 अंक लिया है। कैसे 3 अंक लिया है, देखिएगा, 100, 101, 102। देखिए, 3 अंक मैं लिखा, 3 संख्या लिखा ना। अब 3 संख्या में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से 9 अंकों का प्रयोग किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में हम 3 से यदि मल्टीप्लाई करा दें तो 9 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग करेंगे क्या, 101 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एक कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 एक कम 3, जोड़ देंगे मेरे भाई तो कितना होगा, 9 3 12, 8 एक 9 और 3 एक 4, 492 आपके
क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएगी। 492 आपकी संख्या आ जाएगी। अब देखिए आपको दिमाग में बार बार इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बार बार लिखने की आवश्यकता है। अब देखिएगा, आप समझिएगा कि अगर एक अंक और दो अंक सम्मिलित है तो 189 होना फिक्स है, 9e और 180, तो 189 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 189 डायरेक्ट लिख देना होगा। ठीक है, समझिएगा, इसको ट्रिक के तौर पे हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, 1 से 500 तक, 1 से 500 तक पूछा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा गौर करिएगा। कैसे इसको करेंगे आप लोग, देखिएगा, आपको पता है कि 1 से 500 तक कितनी संख्या, तो आपको पता है कि 1 से 99 तक एक अंक और दो अंक सम्मिलित है, तो लिखेंगे 1 से एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितना होगी, 9। दो अंकों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। तीन अंकों की संख्या, अब बताइएगा, हमने 99 तक संख्या को लिख लिया, यानी एक भी सम्मिलित है जिसमें दो भी सम्मिलित, संख्या, अंक और संख्या में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये संख्या 1 से 99 तक संख्या मैंने लिखा। अब हमको तीन अंकों की संख्या चाहिए, तो हम लोग क्या करें, गिनती में आपको पता है कि 1 से 500 तक 500 संख्या है, 1 से 500 तक 500 संख्या है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर 500 में से 99 घटा दें। बताइए, हमने इतना लिख लिया है इसके लिए, तो 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 104, 401 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, 401। अब इसमें इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे, इसमें हम लोग 3 से गुणा कराएंगे, इसमें हम लोग 1 से गुणा कराएंगे, तो 9 एक कम 9 हो गया और 180 हो गया ये वाला, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 0, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे हम लोग इसको, 9 3 12, 9 2 1 3 1, 1392 आपके अंकों का प्रयोग किया गया है, यही आपका राइट आंसर है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हम लोग ज़्यादातर बात नहीं करेंगे, हम लोग अपने मेन पॉइंट पे, जो उसकी मेन पॉइंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसकी मेन पॉइंट क्या है, हम लोग अपने सेशन पे ध्यान देंगे, ज़्यादातर बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कि फालतू बातें किया जाए नहीं। आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम में जो चीज़ें उपयोगी हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, देखिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़े जाए। यह है, दो अंकों की संख्या कितनी है, दो अंकों की संख्या की संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कि दो अंकों की संख्या कितनी होती है, 90। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, दो अंकों की संख्या के अंकों की संख्या, यहाँ जोड़ देंगे हम लोग अंकों की संख्या, हम लोग गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? आपको पता है दो अंक की संख्या कितनी होती है, 90। यदि हम 2 से इस पे मल्टीप्लाई करा दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 180 मिल जाएगा। ठीक है, क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, बताइए। चलिए, इसको बताइए, यह आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा, यह 350 पृष्ठ वाली एक पुस्तक पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बताइएगा जल्दी से। जैसे आप लोग किताब देखे होंगे, ऊपर लिखा रहता है 1 2 3, ये पन्ना पेज लिखा रहता है, तो उसी पेज की बात कर रहा है। ठीक है, इसी पेज की बात कर रहा है। जैसे आपके पास एक किताब है, ठीक, ये आपके पास किताब है, किताब पर देखेंगे कि यहाँ कोने पे लिखा रहता है पृष्ठ, पृष्ठ संख्या लिखा रहता है, जिसको आप लोग देख के बता सकते थे कि ये कितना पृष्ठ है। देखिए, जैसे 9 दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा होगा ये 9, फिर आगे 9 नहीं है, 19 है, आगे है 20, देखिए 20 दिख रहा है कि नहीं, 20। तो इस प्रकार से संख्या देता है। अब पूछता है कि इसमें कितने अंकों की संख्या प्रयोग की गई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 350 पृष्ठ बोला है ना, तो आपको लिखना होगा 350 पृष्ठ, अर्थात इसमें 1 से 350 तक संख्या लिखी होगी, उस पृष्ठ में 1 से 350 तक संख्या लिखी होगी। क्या इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम क्या करें कि एक अंक वाली संख्या को लिख लें, एक अंकों की संख्या,
अंकों की संख्या। तो कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है सर। आप अब देखिए 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 2 अंकों की, अभी मैंने आपको याद दिलवाया कि 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? 90 होती है। 90 में यदि हम 2 से गुणा करा दें तो इसके अंकों की संख्या निकल जाएगी 180 निकल जाएगी। क्या क्लियर है आप लोग? अब समझिएगा, अब बचा हमने कितने अंकों का प्रयोग कर लिया? 9 और 90, 99 अंकों का प्रयोग कर लिया। इसमें न यहाँ से 100 से यहाँ तक मैं लिखा हूँ 99 तक अंक, ठीक है, 1 से 99 तक अंक। अब यहाँ से 100 की कहानी स्टार्ट हो जाएगी, यानी 3 अंकों की। एक बात बताइए, हमने आपको तरीका बताया था कि यदि आपको 3 अंकों की संख्या निकालनी है तो हम लोग 1 अंक और 2 अंकों की संख्या को जोड़कर घटा देंगे। बताइए, 1 अंक और 2 अंकों की संख्या को जोड़कर हम लोग घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमें क्या? 3 अंकों की संख्या। तो किया जाए ऐसा, तो 350 है ना, आप क्या करेंगे, इसमें 99 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 1 और 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 2, 251 बचेगी संख्या। तो लिखेंगे 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या कितनी है भैया? 251 है, 251। यदि हम इसमें क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करा दें। क्यों 3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे? क्योंकि आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या में प्रत्येक संख्या के पास 3-3 अंक होते हैं। जैसे 100 में देखिए, एक और 2 ठो शून्य, कितना हो जाएगा? 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग गुणा करा देंगे, कितना? 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6 एक 7। फिर जोड़ दीजिए इन सभी को। यहाँ 9, इसमें 1 से गुणा कराएंगे 9, जोड़िए 9 3 12 हो गया। अब 2 देखिए किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। बाकी हम लोग चेक भी कर लेंगे। 8 5 13 1 14, 7 1 8 1 9। तो कितने अंकों की संख्या का प्रयोग किया गया है? 942। कितने अंकों का प्रयोग किया गया भैया? 942 अंकों का प्रयोग किया गया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए भैया। आप लोग समझ में आ रही है ना? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा। तो हमको 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए 1 अंक और 2 अंक की संख्या को जोड़ घटा देंगे। अगर 4 अंकों की संख्या निकालनी हो तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक की संख्या को जोड़कर घटा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? जी बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए चलिए 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों का आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा, 366 है ना, तो आपको पता है 1 से 366 पृष्ठ तक एक भी है और 2 अंक भी है और 3 अंक भी है। 1 अंक वाला भी है, 2 अंक वाला भी है और 3 अंक वाला भी है। तो आपको समझना है क्या कि 1 अंक, आपको पता है 1 अंक की संख्या कितनी है? 9 होती है। 2 अंकों की संख्या, अब मैं बार-बार पूरा नहीं लिखूंगा, डैश डैश करके लिख दूंगा यहाँ पे 90, और 90 में हम यदि 2 से गुणा करा दें तो 180 मिल जाएगा हमें। अब 3 अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे? आपको पता है 366 पेज ही है, पृष्ठ ही 366 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 99 तक, यानी 1 से 99 तक 1 अंक और 2 अंक, आपको 3 अंकों की संख्या निकालनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अंक और 2 अंक को हम मिला देंगे तो हमको 1 अंक और 2 अंक मिल जाएंगे, और उसी को घटा देंगे तो केवल आपको मिल जाएगा कितना? 3 अंक वाला। तो यहाँ पे 99 यदि घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको? 16 में से 9 गया 7 और 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पे 2, 267 मिल जाएगा 3 अंकों की संख्या। 367, सॉरी 267 होगा, 267 गुणे हम कितने कर दे? 3 कर दे तो 3 7 21, 3 9 6 2 8, सॉरी 3 6 18 होगा ना, 3 7 21, 3 6 18 2 20 और 3 9 6 6 2 8। अब जोड़ दीजिए, ये इसमें 1 से गुणा कराएंगे, क्यों? 1 अंक वाला है 9, 2 अंक वाला 2 से गुणा, 3 अंक वाला 3 से गुणा, 4 अंक वाला आएगा तो 4 से गुणा। अब बताइए 9 1 10 हो गया, अब फिर 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया। तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया भैया? 1 से 366 पृष्ठ वाली जो संख्या थी, किताब थी, उसमें कुल टोटल 990 अंकों का प्रयोग किया गया है। उसमें टोटल 990 अंकों का प्रयोग किया गया है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइएगा। यदि मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें भाई, लाइक करें, शेयर करें। हो गया? चलिए आपके लिए एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, थोड़ा गौर करिएगा। बोला है क्या
कि एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 3189 अंक। अब देखिए उधर क्या दिया था, संख्या दिया था, अब इसमें क्या दिया है, पृष्ठों के अंकों की संख्या दिया है। कितना प्रयोग किया आपने, 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तदनुसार उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है, तो आपको ये बताना है। अब यहाँ लिखना कुल अंक, कुल अंक कितना दिया है, 3189 दिया है। अच्छा भैया, अगर हम ऐसा करें कि हम ये काउंट कर ले 1 से 9 तक कितने अंक हैं, अर्थात एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितना होगी, 9 होगी। 2 अंक की संख्या कितना होगी, 90 होगी। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हम अंक निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी अंक है, यहाँ पर भी अंक हम निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए, हमने 2 अंक तक जोड़ा तो हमको मिला कितना, 189, 2 अंक तक मिल गया। अब बताइए 3 अंक तक की संख्या में हम कितने अंक ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, 900 होती है। यदि हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दें, कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। 2700 हो जाएगा ना। अब बताइए 2700, यदि 189 हम इसमें से घटा दें, बात को समझिएगा, बड़ा ये क्रिटिकल है, समझना बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, अगर कुल संख्या में से, कुल अंक में से कुल अंक में कितना से कितना घटाएंगे, कुल अंक कितना, 189, 3189 में से हम क्या करें, 189 घटा दें, कितना मिलेगा आपको, 3000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3000। आपको पता है कि भाई 3 अंकों की संख्या कितनी है, 2700 है। अंकों की संख्या, 3 अंकों के अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या के अंकों की संख्या कितनी है, 2700 है। आपका आ रहा है 3000, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। 3000 आ रहा है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है, इससे ये क्या है, ज्यादा है, अर्थात इसमें 4 अंकों का भी प्रयोग किया गया होगा। तो समझिएगा, देखिएगा, समझना है कैसे लिखना है। अब यहाँ पर भी लिखना होगा, थोड़ा सा 3 अंकों की संख्या लिख लीजिए, लेकिन क्या, 3 अंकों की संख्या मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। बताइए कितना होगी भैया, 900 होगी। हम यदि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो 2700 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बताइए। यदि हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2889 हो जाएगा। आपको याद भी करना होगा, याद करना होगा 1 से 999 तक कितनी संख्या का प्रयोग किया गया, कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना होगा बेधड़क बेहिचक कितना, 2889। आपको पता होना चाहिए, तो बार बार निकालना पड़ेगा आपको। आपको पता होना चाहिए कि 1 से 999 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 2889 आपको निकालना पड़ेगा। और 1 से 99 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, आपको पता होना चाहिए कितना, 189। कितना, 189। और कैसे 189 आया था, पीछे मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, और 1 से 9 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, तो 9 अंकों का प्रयोग किया गया है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, जी सर सहमत है। चलिए, सहमत है तो ये बताइए मुझे, एक बात बताइए आप लोग मुझे, कि यह 2889 तो हो गया, आपके पास टोटल अंक कितने हैं, 3189। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 4 अंक वाला भी संख्या आया होगा। बताइए भाई, आपका टोटल 1 से 999 तक, 3 अंक तक, 1 से 3 अंक तक कितनी संख्या है टोटल, हमने काउंट किया तो कितना आया, 2889 आया, है ना। लेकिन इसमें दिया है 3189। तो हम लोग क्या करें कि ये निकाले कि 4 अंकों की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की 4 अंकों की संख्या के अंकों की संख्या। तो क्या करेंगे मेरे भाई, आपका ये जो टोटल अंक है 3189 में से, यदि 3189 में से हम इसको गायब करते हैं, क्या, कौन सा गायब करें, एक 2889, 2889 घटा दे। गायब करने का मतलब क्या है, 2889 घटाना है। तो घटाएंगे तो किसकी संख्या आएगी, 4 अंकों की आएगी ना, अंकों की संख्या है, ये अंकों की संख्या है। कितनी है भैया, घटा दीजिए, 0 0 13 में से 11 में से 8 गया, 3 आया, 300 अंक है ये क्या है, 300 अंक है। लेकिन संख्या पूछा है ना भाई, संख्या पूछा है तो आप क्या करेंगे, ये बताइए, 3 अंकों की संख्या होती थी, 3 से आप गुणा करते थे,
4 अंकों की संख्या होती है 4 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब संख्या पूछ रहा है, अंक देकर संख्या पूछ रहा है, तो ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। तो हम लोग 4 से इसमें भाग दे देंगे। 300 में हम लोग क्या करेंगे? 400 से 4 से भाग देंगे, 400 से नहीं 4 से भाग देंगे। 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 75 आ गया। कितना आ गया? 75। तो आपके पास इधर इधर कितने अंक थे? इधर कितने अंक थे? देखिए ये वाला संख्या है। तो संख्या कितनी थी? संख्या, इसको मिटाइएगा, संख्या कितनी थी? 1 से 3 999। देखिए इसको जोड़िए, या ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 9 + 90 + 900 प्लस, अब 4 अंकों की संख्या मिली थी आपको, कितना? 75 मिली थी। ये इसमें संख्या कितनी है भैया? 75 है। यदि इसको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो आप ऐड कर लीजिए, 989, 999 है आपके पास, 999 अब प्लस 75, जोड़ दीजिए, कितना आया? 4, 8 7 16, 1 17 और 9 1 10, 1074 आएगा। कितना आएगा? 1074। तो जोड़ देंगे 1074। ठीक है, आपका सी वाला राइट आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? आपके पास ये निकालना है कि तीन, इसके निकटतम जाना होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि 2 अंक से ज़्यादा दिया है तो 3 अंक में हम लोग चले आएंगे। अगर 3 अंक ज़्यादा दिया है, अगर 2889 से ज़्यादा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो 4 अंकों की संख्या को लिया होगा। तो 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए बड़ा ईजी तरीका है क्या, कि 3 अंकों की संख्या को घटा देंगे तो निकल जाएगा। फिर अंकों की संख्या नहीं, संख्या निकालनी हो तो आप जितना अंक का लास्ट में बचा होगा उतने से हम लोग भाग दे देंगे। 4 अंक वाला था तो 4 से हमने भाग दे दिया तो संख्या प्राप्त होगी। अगर इस संख्या से अंक प्राप्त करने होते तो 4 से गुणा करते, उसी को उल्टा कर देना है। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से करिए, अगले क्वेश्चन पे चले जाए। चलिए, अब अगले टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला है 200 और 400 के बीच पड़ने वाले उन सभी पूर्णांक जिनका आरंभिक अंक 3 अथवा अंतिम अंक 3 अथवा आरंभिक और अंतिम अंक दोनों 3 हों। तो दोनों पूछा है, आरंभिक भी पूछा है, अंतिम भी पूछा है और दोनों पूछा है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए 200 से 299 तक कितने अंक होंगे, ये पहले आपको देखना है। ठीक है, तो बताइएगा कि एक बार कहाँ पड़ेगा 3, आपको याद भी करवा देंगे हम। 203, 213, 223, 223, मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। 233, आपका प्रथम और अंतिम अंक पूछा है। यदि पूछा कि 3 की संख्या बताइए टोटल, प्रथम और अंतिम अंक। 243, 253, 63, 73, 83 और 93। तो कुल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में, यानी इसमें कितना निकला? 3 की संख्या, अंतिम अंक 3 निकला 10। कितना निकला मेरे भाई? 10 निकला। अब क्या करेंगे कि यह अंतिम निकल रहा है, अंतिम, अंतिम 3, अंतिम अंक कितना है? 10 है। अब यहाँ से, कहाँ से? 300 से हम ले लेंगे कहाँ तक? 300 से 399 तक। ठीक है, अंतिम अंक, ये हम लेते हैं पहले अंतिम अंक। बात को समझिएगा, अंतिम अंक निकल जाएगा तो काफी इजी हो जाएगा बाकी निकालना। अंतिम अंक कौन सा? 3। तो एक बात बताइए, 303 हम प्रथम अभी नहीं ले रहे हैं, प्रथम लेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं लेंगे। 303 और 313, 300 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इसमें भी 10 मिलेगा कि नहीं बताइए? इसमें भी 10 मिलेगा, तो इसमें भी 10 मिला। कितना मिला? 10, अंतिम 3 अंक। लेकिन भाई आप लोग एक गौर करिएगा, गौर ये करने वाली बात है कि एक बात बताइए, 3 से स्टार्ट हुआ है, अब ये 303, 313, 300 क्या करना है? 323, 323। अब देखिए ये प्रथम में 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक आ रहा है कि नहीं? ये कहाँ तक जाएगा? 399 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा मेरे भाई? 399 तक जाएगा। अब बताइए, 3 से स्टार्ट हुआ, 399 तक गया, तो कुल कितने अंक मिल गए आपको? बताइए, आपको कुल कितने अंक मिल गए? कितने अंक मिल गए? 3 वाला जो प्रथम में स्टार्ट हुआ है,
प्रथम से 3 से स्टार्ट हुआ है, आपके पास 100 मिल गए होंगे। कितने मिल गए होंगे? लिखेंगे प्रारंभिक 3। प्रारंभिक 3 कितना मिल गया आपका? कहाँ से? 300 से 399 तक। कुल कितना है? 100 है। कैसे 100 है? बात को समझिएगा। 3 से 399 तक काउंट कर लेंगे तो 100 मिलेगा आपको। अब इसी को जोड़ देना है आपको। कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया भाई? 120। 120 राइट आंसर है। 120 क्या है? राइट आंसर है। तो आपको निकालना है क्या? प्रथम पहला अंतिम अंक वाला, फिर अंतिम अंक वाला, फिर प्रारंभ वाला। निकाल दिए तो टोटल कितना आ गया? जो 3 आई है संख्या, 200 से 400 तक टोटल संख्या कितनी है आपकी? 120 है। ठीक है, 120 है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं बताइए? जी सर, समझ में आ गई। चलिए कर लेंगे, कर लेंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, यह है 501 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी है? अंक 6 की संख्या टोटल पूछ दिया है। तो अंक 6 की संख्या निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। पहले 501 से बोला है ना, तो 501 से कहाँ तक जाएंगे? 599 तक जाएंगे। पहले ये निकालिए, 6 की संख्या निकालते हैं। 6 की संख्या, 6 की संख्या। तो एक बात बताइए, 6 की संख्या कितनी होगी? 10 ही होगी ना? बताइए कितनी होगी? 10 नहीं होगी, 10 से ज़्यादा होगी। कैसे 10 से ज़्यादा होगी? थोड़ा देखिएगा। पहली बात, अंतिम अंक निकाला जाए इसमें। अंतिम अंक निकाला गया तो 506, 506, 516, 526 और 500। अब देखिएगा 500 कहाँ से कहाँ तक? 536 और 46 और 56, 66, 76 और 86, 96। तो एक बात बताइए, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो आपको मिल गए। ये 10 हम लिख देंगे। 10 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब बात आएगी 560 की, इसमें भी तो 6 है। देखिए 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569। मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था। मैं समझा रहा हूँ। अब बात बताइए कि ये वाली संख्या को लिख चुके थे कि नहीं? बताइए। एक तो इसमें लिखे थे क्या? 566, ये लिख चुके थे। अब कितनी संख्या बची है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 है, तो कुल मिला के 10 10 20 हम कर लेंगे। यानी 500 से कितना? 599 तक। 500 से 599 तक कितने छः आए? 20 ठो आए। कैसे 20 ठो आए आपको पता है। अब देखिएगा हम क्या करें। 500 से 500 से आ, अच्छा, अब ये कहेंगे सर इसके पिछले वाले में काहे नहीं लिए थे? इसके पिछले वाले में इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि इसमें पूछा था आरंभिक और प्रथम, अंतिम और प्रथम, अंतिम और आरंभिक पूछा था। बीच की संख्या नहीं पूछा था, नहीं तो ये भी अधिक हो सकता था। ठीक है, बीच की संख्या नहीं। लेकिन इसमें क्या बोला है कि कुल 6 बताना है, कुल 6 बताना है जिसमें आपका प्रयोग किया गया हो। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ही रखा है कि आपका बीच का होगा, कि अंतिम का होगा, कि प्रारंभिक होगा। इसमें आपका ये पूछा है कि कुल संख्या कितनी है? 6 की। तो आपको बीच का भी लेना पड़ेगा, अंतिम का भी लेना पड़ेगा और प्रारंभिक का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, 600 से 600 से 600 से 699 तक। ठीक है, अब हम लेते हैं पहले कहाँ तक? 699 तक। आप मुझे बताइए, अंतिम निकाल रहा हूं मैं, अंतिम अंतिम अंक, ये भी क्या है? अंतिम अंक था। अंतिम अंक कितना होगा भैया? आपको पता है अंतिम अंक 10 होगा। ये भी आपका अंतिम अंक था, यानी फिक्स है कि 10 होगा।
आप काउंट कर सकते हैं, देखिएगा 606, 616, 626 ऐसे बढ़ता जाएगा तो 696 तक जाएगा, ठीक है। तो 10 मिल गया। अब बताइए आप लोग कि यहाँ से अंतिम अंक नहीं, बीच का आप अंक निकाल रहे हैं, मैं बीच का अंक निकाल रहा हूँ, ये भी बीच का अंक था, ठीक है। तो एक बात बताइए, 660 से लेकर 669 तक कितने बीच में अंक होंगे? 6 होगा। कितना होगा? 6। 6 कितने होंगे? 10 होंगे। जैसे ये था 10, वैसे ये भी 10 होगा, ठीक है। 10 10 हो गया। अब बताइए प्रारंभिक अंक, लिखेंगे प्रारंभिक अंक किसका? 6 का। मुझे बताइए कि यहाँ 6 से 699 तक जाएगा, कुल कितने होंगे? 100 होंगे भैया। ये 6 से 699 तक, 600 से 699 तक कितने 6 आएंगे? 100 आएंगे। तो 100 हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब टोटल कितना होगा बताइए? यहाँ पे 10 10 20, 20 10 30, 10 40, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 140 हो जाएगा। 140 आपका ए राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बात बताइए समझ में आ रही है कि नहीं? इस प्रकार से हम लोग संख्या निकाल लेंगे। लेकिन आपको समझना है क्या कि अगर केवल 6 की संख्या पूछे तो आपको बीच की संख्या भी निकालनी होगी। अगर पूछ दे अंतिम अंक तो आपको हाँ 10 होता है, ठीक है। प्रारंभ अंक पूछ दे तो भी आपका 10 होता है। चलिए, प्रारंभ नहीं पूछता है, अंतिम ही पूछता है, प्रारंभ 10 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, 1 से 100 तक संख्या लिखते समय दो कितनी बार प्रयोग किया गया है? दो कितनी बार? अब यहाँ कंडीशन अप्लाई नहीं है कि बीच की संख्या दो निकालना होगा, कि अंतिम का निकालना होगा, कि प्रारंभिक का निकालना होगा, लेकिन हम लोग तोड़ तोड़ के निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखना है क्या? पहले लिखना है क्या? अंतिम अंक। अंतिम अंक निकालिएगा जरा। तो अंतिम अंक निकलेगा आपका कितना? निकलेगा 10 निकलेगा। कैसे? 2 12, देखिए 2 12 22 और कितना? 32। अंतिम मैं निकाल रहा हूँ, मैं इसके पहले के भी निकालूंगा बाद में, लेकिन मैं पहले अंतिम निकाल रहा हूँ। 22 32 और 42 52 62 72 और कितना हो जाएगा? 82 92। तो कितने हो गए? दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होंगे तो आपने 10 लिख दिया। अब क्या निकालेंगे? प्रारंभिक निकालेंगे। प्रारंभिक, प्रारंभिक आपका क्या होगा? देखिए प्रारंभिक कहाँ से स्टार्ट किए होंगे आप? यहाँ 20 से स्टार्ट किए होंगे। 20 से कहाँ तक? 29 तक, जिसमें आपने 22 अंतिम वाला लिख लिया था। 20 से 29 तक कितने अंक होंगे? दो के दो, यानी दो के कितने अंक होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10। अगर 10 10 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 20 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 20 आपका राइट आंसर होगा। काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 22 वाला मैं पहले ही काउंट कर लिया हूँ, ये 22 वाला मैं पहले काउंट कर लिया हूँ। आपका प्रारंभिक का मैं निकाला हूँ। प्रारंभिक का कितना होगा? 1 से 20 से 29 तक, यहीं पे दो आएगा ना प्रारंभिक में, और कहीं दो आएगा क्या बताइए? और कहीं दो आएगा? नहीं कहीं आएगा। कहाँ से आएगा? 20 से 29 तक आएगा, यहीं पे दो आएगा प्रारंभ में। तो प्रारंभ में कितना होगा? देखिएगा, लिख लीजिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो इसमें कितने हैं प्रारंभ में? दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके 10 होते हैं फिक्स है, प्रारंभ में 10, तो जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। क्या क्लियर है आप लोग? चलिए क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, दिया है 0 1 2 के व्यवहार में 3 अंकों की विशिष्ट बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या में अंतर। तो ध्यान रखना है कि यह संख्या 3 अंकों की बनानी है, तो आपको बड़ी संख्या क्या होगी इसमें? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे 2 1 और 0 ये करेंगे। लेकिन छोटी संख्या 3 अंकों की बनाएंगे तो बताइए, छोटी संख्या कई लोग ऐसे करते होंगे कि क्या 0 को पहले रख दे, फिर 2 1, 1 और 2 लिख दे, लेकिन ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है ही नहीं, ये 3 अंकों की संख्या नहीं ना है। जब 3 अंकों की संख्या नहीं है तो क्या करेंगे आप? पहले 1 रखेंगे, फिर 0, फिर 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? 1 0 2। अब अंतर, अंतर बोला है तो अंतर कर लेंगे। तो अंतर मतलब घटाव होता है, 8 0 1, 108 होगा। 108 बी फॉर बलिया वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना? जल्दी से नोट करिए।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या के बीच अंतर। ध्यान रखना 3 से प्रारंभ भी हो और 5 पे खत्म भी हो, 4 अंकों की संख्या लिखना है। तो 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्या के बीच का अंतर। तो ध्यान रखिएगा 3 से प्रारंभ होने वाली क्या होगी, 3 से प्रारंभ होने वाली 3999, बताइए 3999 नहीं होगा, 5 पे खत्म भी हो, 5 पर खत्म भी हो, 3995। अरे 3 से प्रारंभ भी हो और 5 पर खत्म भी हो, बात को समझिएगा, फिर से समझना है। 3 से प्रारंभ भी हो और 5 पे खत्म भी हो, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है 3995। इससे और भी ज्यादा संख्या है क्या 3 अंकों की, जो 3 से प्रारंभ हो और 5 पे खत्म हो। तो 3 अंक से प्रारंभ होगी तो 3995 कर लेंगे। अब 5 देखिए, फिर क्या बोला है, फिर बोला है क्या कि 5 पे समाप्त हो, ठीक है, महत्तम भी और लघुत्तम भी, 3 से आरंभ और 5 से खत्म। तो 3 से छोटी संख्या हम निकालते हैं, छोटी संख्या 3 से प्रारंभ हो 005। अब बताइए जो 3 से प्रारंभ भी होगी ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ठीक है, ये बड़ी है छोटी है। फिर से समझिएगा, 3 से प्रारंभ होने वाली 4 अंकों की संख्या 3 से प्रारंभ हो और 5 पे खत्म हो तो 3995 होगा, इसके आगे कोई संख्या नहीं है भैया। आपका 9999 लेंगे तो ये तो 9 से स्टार्ट है 9 से खत्म है ना। लेकिन अब इसमें बोला कि 3 से प्रारंभ हो, तो 3 से प्रारंभ तो पहला अंक तो 3 होना ही चाहिए, और 5 पे खत्म हो तो 5 अंतिम अंक होना चाहिए। अब बड़ी लिखना है तो बड़ी लिखने के लिए आपको 99 तो लिखना ही पड़ेगा, आपको बीच में लिखना होगा ना, लिखना होगा। अब जब छोटी संख्या लिखना होगा 3 से प्रारंभ हो लेकिन 5 पे खत्म हो, तो 5 पे खत्म कर दिया, 00 लिखना पड़ेगा आपको, तो मैंने 00 लिख दिया। अब अंतर करना है, अंतर बोला तो अंतर, तो 099 कट गया, कितना हो गया राइट आंसर आपका 990 हो गया, 990 डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, है ना मजेदार क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला है 25068 अंकों का विशिष्ट बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या में अंतर। तो देखिएगा आपको बनाना है संख्या, पहले बड़ी संख्या बनाइए, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ा अंक लिखना पड़ेगा, कमा को हटाना पड़ेगा, 650 250 होगा 250। अब छोटी संख्या बनाना होगा, छोटी, तो छोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 20568 अंतर कर लीजिए, 2 यहाँ पे 12 में से 11 में से 6 गया 5, और 14 में से 5 गया 9, और 5 और यहाँ पे 6, 65 95 2 आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे हम लोग। ठीक, चलिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। बोला है 500 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें केवल एक बार 9 का अंक है, केवल एक बार 9 का अंक है, केवल एक बार, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देखते हुए आप लोग हल करिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, लगाइएगा, आप कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को, आप लोग का दिन शुभ हो और माता लक्ष्मी आपके घर में विराज हो और आपका जो भी सपना हो वो साकार हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।